जय हिंद दोस्तों, मिशन एसएससी जीडी आप में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि हम जो मॉक टेस्ट चला रहे हैं उसका आज 8वां सेट है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट का 8वां सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली इसमें हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इससे पहले 7 सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपलोड हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और ये सेट डेली आपको शाम को 7 बजे लाइव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये लाइव आपको दिया जाता है, तो आप डेली 7 बजे तैयार रहा कीजिए या फिर डेली चैनल पे अपलोड देख लिया कीजिए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी जीके कुछ मिस ना करें, यानी कि ये MCQs। चलिए, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर आप सभी को देना है। हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ पे? सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले आर्य बसे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था आपके कनिष्क के शासनकाल में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अक्का अक, अक्का अक, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, अका अक। इसमें आ से हो जाएगा आपका अजात शत्रु, यानी कि पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु, दूसरी कालाशोक, फिर तीसरी अशोक, फिर चौथी कनिष्क के शासनकाल में। तो इस तरह से आपको चारों बौद्ध संगतियां याद रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग आपके उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के रचनाकार कौन है? किसके? शाहनामा के रचनाकार कौन है? 30वें का आंसर आप सभी को देना है, शाहनामा के रचनाकार। तो शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। ठीक है, याद रखेंगे, फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा। अगला क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका उत्तर आप सभी को जल्दी से देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तराना। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर आप सभी को आना चाहिए, तो फटाक से उत्तर जरूर दीजिए। साथ में आपको सारे क्वेश्चन बनाते भी चलना है। कुल 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से आप कितना बना पाते हैं ये जरूर देखिए, अपना लेवल जरूर चेक कीजिए। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है आपका शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल एवं कोयला, तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि खनिज तेल और कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखेंगे, अवसादी चट्टानों में। अगर आग्नेय चट्टानें कैसी बनी होती? तो ये लावा या फिर मैग्मा की बनी होती हैं, लावा या फिर मैग्मा की आग्नेय चट्टानें। कायांतरित चट्टानें वो होती हैं जो अवसादी से बदल के कायांतरित में रूपांतरित होती हैं। तो याद रखेंगे सारी चट्टानों के बारे में। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ध्यान से देखिए सारे ऑप्शंस को और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये होते हैं आपका विषुवत रेखा पे। कहाँ पे होते हैं? ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पे आपका दिन और रात बराबर होते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे सेट नहीं देखे हैं तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि सारे सेट जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, और तैयारी मजबूत करते रहिए। इसकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो जल्दी ही पेपर हो भी सकता है कि इस महीने नोटिफिकेशन आए और अगले महीने पेपर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल तैयारी मजबूत रखिए। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? सभी को पता होगा इसका उत्तर, जल्दी से उत्तर देंगे। हीराकुंड बांध आपका बनाया गया है महानदी पे। कहाँ पे? महानदी पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं,
संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो सभी को उसका उत्तर पता होगा कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया था। बात याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री ऐसा बन गया है जो सदन का सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है, तो कितने दिनों के भीतर उसका सांसद बनना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका 6 माह के भीतर। इसका उत्तर आप सभी को पता रहा होगा, आई होप। 6 माह के भीतर उसको कोई सांसद में चुनाव लड़के सीट जरूर लेनी होगी। चलिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो सभी को पता होगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। और अगर बात करें कि राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहकारिता आयोग। यहाँ पे होना चाहिए सहकारिता आयोग। सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सहकारिता आयोग। तो सहकारिता आयोग का संबंध है आपका केंद्र राज्य बंटवारे संबंधों से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से आपके सहकारिता आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? पंचवर्षीय योजनाएं भी आपको तैयार कर लेनी है। प्रीवियस ईयर में इससे काफ़ी क्वेश्चन मिले थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? इसका उत्तर आप सभी को देना है। ये थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि इतनी पंचवर्षीय योजनाएं कोई याद करके नहीं रखता। तो याद कर लीजिए कि उद्योग को सर्वाधिक बल दिया गया था। किसे दिया गया था? उद्योग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? ये होता है आपका ऑप्शन बी, किसी राज्य का वित्त मंत्री। किसी राज्य का वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? इसका उत्तर आप सभी को देना है कि नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है। तो नरसिम्हन समिति आपका संबंधित है बैंकिंग सुधारों से। किससे? बैंकिंग सुधारों से संबंधित है आपका नरसिम्हन समिति। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी, यानी कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यय किया जाता है केंद्र सरकार की ओर से? तो सबसे ज़्यादा व्यय बिल्कुल सभी को पता होगा कि ब्याज भुगतान से किया जाता है। ठीक है, ब्याज भुगतान से सबसे ज़्यादा व्यय किया जाता है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते से। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना आपका की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1831 में। राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष की गई थी? 1831 में। अगला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो आप सभी को पता होगा कि अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ द्रव में उत्पन्न होती हैं। कहाँ पे? सिर्फ द्रव में उत्पन्न होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये विकिरण विधि के द्वारा होता है आपका सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण। ये बात याद रखेंगे, ये एसएससी के कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 47 का इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 47 में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, सही है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी सही है। विटामिन बी का नाम है थायमिन, ये भी सही है। विटामिन के का नाम है टोकोफेरॉल, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे गलत सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 23वां।
चलिए आपको 2020 का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ ये आपको सर्च करके बताना है। एक बार क्रोम पे सर्च जरूर कीजिएगा। चलिए इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 49वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेकल ने। हेकल ने सबसे पहले इकोलॉजी का प्रयोग किया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस तरह से आज के सेट के सभी 25 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आज के सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। इसके अलावा इस सेट को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी मिल सके। अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली एक ना एक वीडियो आपको अपलोड की जाती है जो कि आपके SSC GD से ही संबंधित होती है। तो आपकी SSC GD की तैयारी में काफ़ी हेल्प मैं कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।